मार्केट में इन्वेस्ट हम लोग करते हैं तो क्या करते हैं, रिस्क जरूर लेते हैं। रिस्क में कोई भी संदेह नहीं है और ये बहुत बड़ा जोखिम है। जोखिम इतना बड़ा है कि इसमें आपका कार्पस 50% भी एट ए टाइम पर सुहा हो सकता है, जैसा कि 1992 में, 2008 में और आपका 2020 में हुआ है। 40% तक तो 2020 में हुआ है। 1992 में 55% तक आपकी मार्केट क्या हुई थी, हर्षद मेहता के कांड जो है टाइम पर जो वो कांड हुआ था, उस समय क्या हुई थी, डाउन हो गई थी। 1998 में कंप्यूटर का बबल आया था। ये सारा आप लोग जानते हैं, नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं। 2001 में जब अमेरिका ने अफगानिस्तान के ऊपर अटैक किया था और उसके बाद में उनके ट्विन टावर पर अटैक हुआ था, उस समय देखिए कितना बड़ा क्रैश आया था। तो वर्ल्ड का वो ट्रेड सेंटर ही था, उसका नाम ही WTC था, जिसके ऊपर अटैक हुआ था, अमेरिका ने रखा हुआ था। तो इस प्रकार के सिनेरियोज आते रहते हैं और आते रहेंगे। तो इस समय होता है कि आपने जो अपनी पोजीशन बनाई हुई है वो पोजीशन ज्यादा से ज्यादा स्ट्रांग हो। और दूसरी बात क्या होती है कि आपको ये भी बता दूं कि मार्केट में जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं तो उस समय इन्वेस्टमेंट के साथ में क्या होता है, आपका पैसा कहाँ लगता है, कंपनियों में लगता है। ये आप भी जानते हैं। अब कंपनियों में लगाने के लिए क्या होता है, उसमें बहुत बड़ी सौदेबाजी चलती है। सौदेबाजी क्या चलती है, सौदेबाजी ये चलती है कि काफी सारा पैसा वो लोग क्या करते हैं, बारो करते हैं। बारो कैसे करते हैं, आईपीओ लाते हैं, ठीक है ना। आईपीओ जो होता है इनिशियल पब्लिक ऑफिस होता है, वैसे ही न्यू फंड ऑफर लाते हैं। कौन, म्यूचुअल फंड वाले लाते हैं। वो भी कंपनियों को क्या करते हैं, आपका पैसा देते हैं। फिर उनका जो प्रॉफिट होता है, उस पर जो गेन होता है वो आपको प्रॉफिट होता है। लेकिन क्या है, इसमें बहुत बड़े लेवल का गेम चलता है। कारपोरेट जगत में क्या होता है कि एक दूसरे का जो भी ब्लूप्रिंट वगैरह होता है उसके लोग पीछे पड़े रहते हैं कि कैसे करके दूसरे को डाउन करके और हम उसके बाद में आगे जाए। तो ये सारा बहुत बड़ा फेनोमेना है। हर कोई आगे बढ़ना चाहता है, उतना आपको जानने की जरूरत नहीं है। हमारा क्या है, एक जो हमारा पैसा है, वो जो आम इन्वेस्टर का पैसा है वो कैसे सेफ एंड सिक्योर रहे, तो वो म्यूचुअल फंड में ही रह सकता है। लेकिन इक्विटी मार्केट को ये डिनाई नहीं किया जा सकता है कि उसमें रिस्क नहीं है। तो आइए हम आज देख लेते हैं कि जो इस समय का सीन चल रहा है मार्केट में, वो मौका है या फिर धोखा है। क्यों, क्योंकि सबसे पहले मैंने आपको बता दिया मार्केट है क्या, उसके बाद में फाइव मार्केट, क्यों हम मार्केट में जाना चाहते हैं। मार्केट में हम इसलिए जाना चाहते हैं कि गवर्नमेंट इंस्ट्रूमेंट्स में हमें उतना इंटरेस्ट नहीं मिलता है जितना कि म्यूचुअल फंड वगैरह में मिल जाता है। लेकिन क्या है, उसके लॉस की प्रोबेबिलिटीज बहुत ज्यादा होती है। गवर्नमेंट इंस्ट्रूमेंट में बेशक आपको कम इंटरेस्ट मिल रहा है, लेकिन आपके कार्पस पर कोई भी इफेक्ट पड़ने की संभावना नहीं रहती है। गलत कंपनी में आपने पैसा लगा दिया, वहां पर आपका पैसा डूब सकता है। एएमसी ने फ्रॉड कर दिया तो पर्टिकुलर शेयर का नुकसान हो ना हो, लेकिन आपका नुकसान जरूर होगा। बात समझ रहे हैं। जैसे अभी एक्सिस का फ्रंट रनिंग केस आया था, आज तक भी अभी एक्सिस के सारे म्यूचुअल फंड क्या किए हुए हैं, इतना ज्यादा परफॉर्म नहीं किए हुए, क्योंकि एक बार जब जनता का भरोसा उठ जाता है तो फिर उनके लिए बच पाना मुश्किल हो जाता है। दूसरा क्या होता है, दो टाइप के फंड होते हैं, तीन मान लीजिए, ठीक है ना। कौन से हो गए, ग्रोथ हो गए, ऑप्शन ओरिएंटेड हो गए, ग्रोथ हो गए और वैल्यू ओरिएंटेड हो गए। तो वैल्यू ओरिएंटेड में क्या क्या होता है कि वो कंपनियां होती हैं जो कि तुरंत आपको वैल्यू दिखाती हैं। बट ग्रोथ कंपनियां जो होती हैं वो थोड़ा सा, उनका जो टाइम आता है ना तभी वो चल पाती हैं। ग्रोथ में क्या होता है, कंटिन्यूअस उनका ग्रोथ चलता रहता है। तो कई सारे क्या होते हैं, उसको ब्लेंड ब्लेंड बोलते हैं, उसको मिक्स कर देते हैं उसको, ठीक है ना। वैल्यू ओरिएंटेड कंपनियों में भी आपका पैसा लगाते हैं, ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनियों में भी आपका पैसा लगाते हैं, ठीक है ना। अभी सवाल ये है कि भाई हमें कोई धोखा क्यों देगा। जाहिर सी बात है आपके मन में ये सवाल आएगा कि हमें कोई धोखा क्यों देगा। भैया सबसे बड़ी बात क्या होती है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ी रुपया। तो आपके मार्केट में कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि आपके मौके का फायदा उठाना चाहते हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहते हैं, टारगेट देना चाहते हैं। और यहां पर क्या होता है, हड़प नीति का होता है। यहां पर लोगों की एक सोच ही होती है, अगर आपने गंवाना नहीं था तो आप यहां पर आए क्यों। बाजार है भाई, क्या है ये, बाजार है। और इस बाजार में जो मार ले गया वही सिकंदर होता है। तो आपने सेफ्टी भी चाहिए, सिक्योरिटी भी चाहिए, और उसके बाद में क्या चाहिए आपको, गेन भी चाहिए। हो गया आपको। अभी देखते हैं कि मौका वरदान क्यों है और धोखा अभिशाप क्यों है। अब भाई आप बताइए, आपने तो सीधा साधा सच्चे इंसान बन करके, चाहे रेगुलर फंड में चाहे आपने डायरेक्ट फंड में, आपने एक फंड मैनेजर को पर्टिकुलर उसको सौंप दिया।
अब आपको यही जानकारी नहीं है कि आपका गोल कब का है, आपका इन्वेस्ट आपने किस पर्पज से किया है। अब आपने क्या किया, ये समझ करके कर दिया यार मेरे को गेन हो जाए, गेन हो जाए, गेन हो जाए। अब गेन के चक्कर में कई लोग बोलते रहे लंबा टाइम देते रहो, लंबा टाइम। अरे भाई कितना टाइम देते रहे, कब्र में जाने तक का टाइम देते रहे, ऐसा नहीं है ना। तो हर किसी का एक स्पेसिफिक गोल होना चाहिए। जब आपका गोल पूरा हो जाए, और एक हर किसी का एक टाइम निर्धारित होना चाहिए, जब आपका वो टाइम हो जाए तो आपको वहां से निकल जाना चाहिए, क्योंकि ये खेल है दोस्तों, और ये खेल चलता रहेगा, ना ये रुका है ना ये रुकेगा। ये मैं आपको एक बात बताऊं, बड़ी पुरानी कहावत है कि बोलते हैं ना, ये जो पेट है ना, ये कुआं कभी भरता नहीं है, और इस पेट की आग कभी बुझती नहीं है। बड़ी देसी भाषा में आपको समझा रहा हूं। हाँ, तो अभी इसके लिए हमें क्या होना चाहिए, सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। जब आपका सेटिस्फैक्शन लेवल जहां पर हो जाए, तो आपको सेटिस्फैक्शन लेवल अपना पहले ही निर्धारित कर देना चाहिए, क्योंकि भाई जो हैं उनका भी ना तो पेट की आग ना बुझेगी, और जो आने वाले हैं उनकी और ज्यादा धधकेगी। तो मतलब मेरे कहने का मतलब वो है ग्रीड से। ग्रीड एक ऐसी चीज है जो कि हम में भी है, आप में भी है, आने वाले जो हैं उनके पास भी रहेगी। अगर ये ग्रीड नहीं है तो हमें फिर करने की चाह ही नहीं है। अब यहां पर क्या होता है कि अगर सपोज को गिरावट आ जाती है, आज आपने अपनी सारी पूंजी को लगा दिया है, तो गिरावट के टाइम पर आप क्या करोगे, आपको एक मौका मिलेगा ना सस्ते भाव पर लेने के लिए। तो अब आप ये बोलोगे कि भाई साहब क्या हम इंतजार ही करते रहें। बात आपकी बिल्कुल सही है, इंतजार ही मत करते रहो, लेकिन जो स्ट्रैटेजी आपको बताई जाती है उस स्ट्रैटेजी पर काम करते रहिए। सबसे बढ़िया और सटीक वो है SIP के थ्रू आप चलते रहिए, और डीप पर ही बाई करते रहिए। 1% 2% नहीं रह जाता तो कम से कम 2% का इंतजार करिए, या फ्लैट हो जाए उस समय का इंतजार करिए, तो आपके लिए क्या होगा, वो वरदान साबित होगा। क्यों? क्योंकि आपकी कंपाउंडिंग ज्यादा से ज्यादा लगेगी। ज्यादा से ज्यादा कंपाउंडिंग होगी तो किस लिए आए हो आप, फायदे के लिए आए हो। धोखा या अभिशाप। धोखा क्यों अभिशाप है? अगर आपके साथ छल हो गया, आपको गलत फंड दे दिया गया क्योंकि आपको जानकारी नहीं है, फंड अच्छा है लेकिन वो आपके लिए सुटेबल नहीं है, ना आपकी एज पे सुटेबल है, ना आपके गोल पे सुटेबल है, फिर क्या फायदा उसका। बात समझ रहे हैं? आपने कहीं पर भी कोई भी मान लिया किसी ने गलती से, वैसे तो मैं तो रिकमेंड ही नहीं करता हूँ किसी भी पर्टिकुलर शेयर को, क्योंकि कई सारा देख देख करके अब ऊब से गए हैं। तो ब्लू चिप के 10 साल 20 साल में कभी जा करके वो चलते हैं, तो बाकी में वही नॉर्मल ही ग्रोथ चलती है, ठीक है। और कई सारे ऐसे हैं जिनके ऊपर ट्रस्ट कर सकते, तो वो इतने महंगे हैं कि आप उन पर एक पर भरोसा नहीं कर सकते, उतनी पूंजी नहीं है। भाई क्या है 2-4 लाख 10 लाख 20 लाख, क्या है, कुछ नहीं है। 1 करोड़ भी जो ब्लू चिप कंपनियों के लिए क्या है, कुछ भी नहीं है। अब 3 कंपनियां सेंसेक्स की वही सबसे बड़ा वेटेज रखती है, 50 कंपनी ले लो 50 30 और 100 में वो आपके 70% का वेटेज रखती हैं। तो आप फिर बताइए आप कैसे उनमें कर पाएंगे, सवाल ही नहीं है। मतलब भाई देखो, जुआनी टॉक्स का मतलब है सीधी और सच्ची बात करना। तो उस समय क्या होता है, यहाँ पर धोखेबाज लोग बहुत रहते हैं, और धोखेबाज लोग कहाँ से शुरू हो जाते हैं, यहाँ से शुरू हो जाते हैं। जो आपको एडवाइस देते हैं ब्रोकर से शुरू हो जाते हैं, बैंक से शुरू हो जाते हैं, MC से शुरू हो जाते हैं, कई जगह पर ऐसे हो जाते हैं। तो वहां पर क्या होता है, अगर आपके साथ कहीं पर भी धोखा हो गया तो सीधे आपके किस पर फर्क पड़ा, कंपाउंडिंग पर फर्क पड़ा, और कंपाउंडिंग पे फर्क पड़ा तो आपके लिए क्या हो गया, वर्ष हो गया, कर्ज हो गया, ठीक है ना। वरदान नहीं हुआ आपके लिए, श्राप हो गया आपके लिए। तो दोस्तों इसलिए आप अपना गोल पक्का तय करें, आप अपना टाइम पक्का फिक्स करें, और अपने एज के मुताबिक जो आपको फंड सुटेबल है उसी फंड को चूज करें, और सही तरीके से आप लाभान्वित हो। यही आज मेरे कहने का मतलब था, क्योंकि अभी आज के टाइम पर जो मार्केट में झोल झाल चल रहा है ना, ये आपको दिखाएगी। ट्रैप में नहीं फंस जाना, क्योंकि यहाँ पर ट्रैप हर जगह पे फैला हुआ है यार। बात समझ गए? उम्मीद करता हूँ जानकारी अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो रिवार्ड जरूर करना। रिवार्ड आपको पता, लाइक से सब्सक्राइब